धन कम हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। धन कम हो जाए भगवान की कोई टेंशन नहीं, अवतार नहीं लेते धन कम हो जाए। पर जब धर्म कम हो जाता है तब भगवान भी अवतार लेते हैं महाराज। इसका मतलब ही ये है कि जीवन में धर्म के बिना, धर्म को धारण किए बिना, धर्म को स्वीकार किए बिना, धार्मिक जीवन बनाए बिना कोई भी अच्छी यात्रा नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वरीय यात्रा करने के लिए धर्म की जरूरत है महाराज। आपके पास तन है, आपके पास मन है, आपके पास बहुत धन है, इन तीनों का उपयोग ऐसा करना चाहिए कि इससे धर्म का संचय हो, धर्म की पूंजी बढ़े। क्योंकि भगवान के जो अवतार होते हैं वो ऐसे ही लोगों के यहाँ होते हैं जिनके जीवन में धर्म, भगवान की भक्ति जिनके हृदय में उतरती है वो ऐसे ही लोगों के हृदय में उतरती है जिनके जीवन में धर्म है। बिना धर्म के कोई भी ईश्वर को आत्मसात नहीं कर सकता, बिना धर्म के कोई भी ईश्वर को समझ नहीं सकता, बिना धर्म के किसी की भी ईश्वर में स्थिति हो ही नहीं सकती, बिना धर्म के कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। सो रिलीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इस संसार में जितनी चीजें आप लोग देखते और जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं और जिनको आप जानते हैं, आपके मुख्य उद्देश्य जिसके लिए आप हैं इस संसार में, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी सफलता के लिए आपको एक तत्व की इस संसार में सबसे ज्यादा जरूरत है, उसका नाम है धर्म। सबसे ज्यादा जरूरत। तो आपके हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व यही है। इसका मतलब ये असल में हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन यही है। आप अन्य धन को अगर पा भी लेंगे तो आप उससे सामान ले सकते हैं, पर अगर धर्म रूपी धन आपकी जिंदगी में है तो आप उससे भगवान को ले सकते हैं, आप उससे भगवान को पा सकते हैं। ये समझ करके ही गरीब लोगों ने नहीं, जो संसार की दृष्टि से बड़े बड़े धनी मानी लोग थे, उन्होंने भी इस बात को जान करके धन रूपी धर्म की परवाह न करके धर्म रूपी धन का कलेक्शन किया।